आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी आगामी 28 जनवरी को लोकसभा चुनाव की तैयारी करने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव पहुंच रहे हैं। प्रदेश में चुनाव के बाद उनका आगमन पहली बार है, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से उनका स्वागत करता हूं और प्रदेश के भाजपा सरकार के लगभग 1.5 माह का कार्यकाल की जानकारी तो उनके पार्टी के लोग देंगे। अब कैसे देंगे, किस प्रकार देंगे, ये तो हम सब समझ रहे हैं। सब अच्छा है, हम मोदी जी की गारंटी पूरी कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, ये सब बताएंगे वो। लेकिन 1.5 माह में हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों के ऊपर, छोटे व्यापारियों के ऊपर क्या गुजरा है, इसकी जानकारी शायद वो नहीं देंगे। इसलिए मैं आदरणीय नड्डा जी के ध्यान में लाने के लिए जनता की ओर से कुछ बात रखने के लिए आया हूँ। नड्डा जी, चुनाव के पहले पिछले वर्ष आप दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का उद्घाटन अवसर पर बहुत अच्छा बात कहा था कि ये कार्यालय नहीं, ये संस्कार कार्यालय है। भाजपा कार्यालय को आपने संस्कार कार्यालय कहा था और भाजपा के जो लोग हैं वो समाज सेवा की भावना से कार्य करते हैं। उसके कुछ दिन बाद मैंने वीडियो बनाया था कि नड्डा जी, आप बहुत अच्छा पार्टी के बारे में बता रहे हैं कि पार्टी के लोगों को कैसा होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के बारे में बताया था कि यहाँ के लोगों में ये गुण ला दीजिए करके। अधिकांश में नहीं है नड्डा जी, आज भी नहीं। सत्ता पाने के बाद तो खैर गर्मी कुछ बढ़ जाती है। इस समय पेपरों में जहाँ भी सुनो, नेताओं के जबान में मोदी जी की गारंटी यही चल रहा है। अच्छा है, जो वादा किए हो आप विधानसभा चुनाव के समय, उसके लिए तैयारी करिए, बोलिए। मगर हम किसानों के साथ जो प्रदेश भाजपा सरकार ने वादा किया था कि हम 21 कुंटल धान लेंगे, उसको भी उन्होंने लागू कर दिया है, खरीदी। लेकिन इसी बहाने मैं मानता हूँ इस बात को कि छत्तीसगढ़ की सीमा बाहर से धान आता है, कुछ व्यापारी खरीदते हैं, कई जगह पकड़े भी गए हैं। व्यापारियों के पास लाइसेंस है, उनका मापदंड है, कोई 50 कुंटल है, कोई 100, कोई 200, 400, 1000 होगा। उसी बहाने पूरे प्रदेश में एक अभियान चला दिया गया है। किस मंत्री के कहने से ये चला है, तो मैं चाहूँगा इसकी जांच थोड़ा आप करवा लीजिए। अगर आप सही में भाजपा के लोगों को समाज सेवा भावना बोलते हैं, अब ये संस्कार कार्यालय है, तो वो गुण तो होना चाहिए ना। अगर जिसके पास 100 कुंटल का लाइसेंस है, अगर वो 5-10 कुंटल रखा है अपने घर में खाने के लिए या अगले वर्ष बीजा बोने के लिए, उसके यहाँ छापा मार के केस बनाया जा रहा है, बना दिया गया। इस समय नड्डा जी, हमारे छत्तीसगढ़ में ना बहुत से लोग ये बता रहे हैं कि मेरा तो आरएसएस वालों से संबंध है, भाजपा पुराने नेता से संबंध है। उसी प्रकार से शायद अधिकारी लोग भी प्रदेश भाजपा सरकार को विश्वास में रहने के लिए, वहाँ से क्या आदेश हुआ है तो अपन नहीं जानते,
मगर क्या ऐसा आदेश दिया गया है? किस मंत्री ने दिया? इसकी जांच करवाइए। इसी बहाने कोटवार पटवारियों को, फूड इंस्पेक्टर को किसानों के घर भेजा जा रहा है। जैसे मेरे को कल धान बेचना है तो आज मेरे यहाँ पटवारी या फूड इंस्पेक्टर पहुँच जाएगा, तुम्हारा पर्ची दिखाओ, तुम्हारा V1 दिखाओ, कितना धान है तुम्हारे घर में। ये शायद पूरे प्रदेश में हुआ है, मुझे कई जिले से जानकारी भी हुई है। अब मेरे यहाँ कम से कम मुंगेली जिले में तो कन्फर्म है। इसका उदाहरण आइए पथरिया में सब देने के लिए तैयार हूँ, अगर कोई जांच करने के लिए भेजते हैं आप तो। वैसे यहाँ के हमारे, हम तो भाग्यशाली हैं कि हमारे 3 विधायक हैं भाजपा के। शायद उनको फुर्सत नहीं है कि किसानों के ऊपर क्या गुजर रही है। उनके अगल बगल घूमने वाले भी पूछते हैं, नहीं बताते, क्योंकि अधिकारी जानता है भैया ये जो विधायक है या विधायक का आदमी है उसके नहीं जाता। आम जनता के, आम किसान जो है, जो मतदाता है, उसके यहाँ पटवारी ये सब जा रहे हैं। क्या यही राम राज है? सबको साथ लेके हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। हम अगर गलत करते हैं हमारे खिलाफ कार्रवाई हो, मगर आप 21 क्विंटल धान लेने की बात कहे हो, हमारे घर धान है, जांच किस बात की? क्या हम अपने घर में धान नहीं रख सकते? फोटो खींच के पटवारी मोबाइल लेकर फोटो खींच रहा है हमारे घर में धान में जाकर, देख रहा है इतना है कि नहीं, सही पा रहा है, मुंह नीचे जा रहा है। हमारी बेइज्जती कराने के लिए हमारे साथ गलती हो गई क्या नड्डा जी, छत्तीसगढ़ जनता के साथ? हमने गलती कर दिया क्या भाजपा के लोगों को सत्ता में बिठा के? अगर गलती किया हो तो हमको माफ़ कर दीजिए आप, मगर ऐसा अन्याय अत्याचार मत कराइए। और धान खरीदिए अगले साल से बंद कराइए आप, या तो फिर ये जो नाजायज हमारे घर में तलाशी करवाई जा रही है इसको बंद कराइए आप। हमको मालूम है कि नड्डा जी आप क्या चाहते हो जनता के प्रति, मगर हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो जिसको कट्टर दिग्गज कहा जाता है उनको जनता की परवाह नहीं है। उनको तो जान गए ये तो मोदी जी के नाम से लोग जीत वोट देते हैं, इनके साथ कुछ भी करो। तो नड्डा जी मैं इसीलिए आपके पास आज ये वीडियो भेज रहा हूँ कि आदेश किस मंत्री के इशारे पे हुआ, अब क्या आदेश दिया गया था? क्या अधिकारियों ने उससे ज़्यादा कर दिया कि किसानों के यहाँ जाकर के जांच करने लगे? पटवारी उसमें लिख के दे रहा हाँ इसका इतना बोरा धान है, तब आप हमारी खरीद हो रही है धान की। खैर भाजपा के लोगों का शासन है, कुछ भी कर सकते हैं, मगर मैं आपको वही बात याद दिला रहा हूँ ना कि आपने कहा था कि ये संस्कार कार्यालय है, भाजपा कार्यालय नहीं। हमारे पार्टी के लोग समाज सेवा की भावना से देश की जनता की सेवा करते हैं। आज छत्तीसगढ़ में मेरे को 2-4 लोग नाम बता दीजिए। अभी हमारे प्रदेश में, प्रदेश भर में आदरणीय मोदी जी के केंद्रीय सरकार के जो कार्यक्रम हैं उसके लिए विकसित भारत योजना का प्रचार प्रसार बड़ा जोरों से चला। वहाँ कई विधायक मंत्री कुछ कुछ जगहों में जा कर के केंद्र सरकारी योजनाओं की जानकारी दिए नड्डा जी, मगर किसी विधायक ने ये नहीं कहा या किसी मंत्री ने नहीं कहा आम जनता को कि आपको यह सुविधा मिल रही है कि नहीं। सुविधा के बारे में बताया, और मिल रही है तो क्या आपसे कोई रिश्वत मांग रहा है? ये नहीं जनता से नहीं पूछा कि जनता के ऊपर क्या गुजर रही है। आपको सुविधा मिल, सिर्फ भाषण दिए और उसकी माला पहने और चले गए। तो मैं चाहता हूं कि अगर राम भगवान हमारे अयोध्या में आ गए हैं, उनके आगमन का कुछ लक्षण कम से कम भाजपा के लोगों में दिखना चाहिए। मगर मेरे को कुछ बदलाव ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री बहुत सीधे साधे हैं, मगर कट्टर दिग्गज जो किनारे कर दिए गए हैं, हो सकता है उनको गुमराह न करें, अधिकारियों को इधर से उधर न करें, क्योंकि उनके दिल में कुछ खौफ है। तो नड्डा जी आप विशेष थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए कि आम जनता के साथ आप चुनाव तैयारी में आ रहे हैं ना, लोकसभा चुनाव के लिए आज आप आकर के यहाँ मतलब
आम सभा संबोधित करेंगे, चुनावी घोषणा, चुनावी शंखनाद देंगे आप। जनता के साथ ये गुजर रहा है, कोई भाजपा का आपको नहीं बताएगा। किसी आम जनता के यहाँ कहीं अपने मन से चले जाइए आप, वो आपको बताएगा। तो ये ऊपर में राम राम नीचे में कसाई काम वाला मत हो तो ज़्यादा अच्छा रहता नड्डा जी। मैं तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस कर रहा हूँ किसानों के साथ ये जो दुर्व्यवहार हुआ है। और छोटे व्यापारी जिनका क्राइटेरिया है 50 क्विंटल रखने का, वो 10 क्विंटल धान अपने घर नहीं रख सकता, 50 से ज़्यादा रखा है, उसके खिलाफ जुर्म होना चाहिए। और किसान के पास भी धान जो है, हमारी जितना खेती है उससे अगर ज़्यादा धान हमारे घर निकले, कोई शिकायत हो तो कुछ करिए आप। बगैर शिकायत कहीं कोई जानकारी के अधिकारी कुछ भी कर जाए। ये वो अधिकारी है ना जो भी 5 साल पहले कांग्रेस के लोगों के तलुआ चाटते थे, आज भाजपा के लोगों को तलुआ चाटने के लिए, वाहवाही लेने के लिए कि हमने ऐसा किया, हम ऐसा कर रहे हैं। तो थोड़ा प्रशासन तंत्र को देखना पड़ेगा नड्डा जी, ये कहीं ज़्यादा न कर जाए। नहीं तो हमारे मोदी जी ने जो प्राण प्रतिष्ठा राम भगवान के कार्यक्रम के अवसर पर जो बोला है कि नया युग हमारे देश में प्रारंभ हो रहा है, अब हमको अपने आप में उसके अनुरूप ढालना है। वैसे तो उन्होंने बहुत कुछ अच्छा भाषण दिया था, मैं उसका एक ही चीज़ महत्व समझा हूँ, क्योंकि कम पढ़ा लिखा हूँ, ज़्यादा नहीं समझ पाता, कि मोदी जी ने इंटरनल ये कह दिया कि भारत से भ्रष्टाचार भगाओ, या भाजपा में जो भ्रष्टाचारी हैं भाजपा छोड़ें। जब भाजपा के लोग ही मोदी के अनुरूप नहीं चलेंगे, करता धरता लोग, जनता के ऊपर क्या गुजर रही है ये नहीं ध्यान देंगे, तो अधिकारी तो क्या करते हैं तो आप जानते हैं, क्योंकि अधिकारी ही पहुंच वाले होते हैं ना भाई, इनका वरद हस्त रहता है। तो जनता के साथ ऐसा कुछ मत हो, वो तो हो चुका धान के बारे में। इसलिए मेरे को ये वीडियो बना करके आपसे निवेदन करना पड़ रहा है कि उस मंत्री का जांच करवाइए कि उसने क्या आदेश दिया था, अब अधिकारी ने उसके विपरीत काम किया है कि सही काम किया है, और सुधार करवाइए ताकि आगे गलती मत हो। और मैं चाहता हूँ नड्डा जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश सरकार को ये बोले कि भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ बनाने के लिए कदम उठाए। अभी छत्तीसगढ़ में 2 विधायक का मैंने सुना, एक वैशाली नगर के हैं विधायक महोदय, एक तखतपुर के विधायक महोदय हैं, उनकी ही आवाज़ आई है भ्रष्टाचार के खिलाफ कि कोई किसी को पैसा नहीं देगा, कोई काम, हर काम शासन के फ्री होगा। बाकी जो कट्टर दिग्गज हैं पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे हैं हम नड्डा जी, इनको भी बुलवाइए कि वो जनता के बीच जाएं और ये बोले कि शासन की सुविधा तुमको मुफ्त में मिल रहा है कि नहीं। भ्रष्टाचार विहीन बनाइए, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री देश को भ्रष्टाचार विहीन बनाना चाहते हैं। अब आज भाजपा की सरकार बन गई है, इसलिए नड्डा जी आप आ रहे हैं तो यहाँ कुछ इनको बता के जाइए कि जनता के साथ ऐसा कुछ मत हो। नहीं तो हम तो चाह रहे हैं कि 11 सीट जीते, मगर यही रवैया रहा तो पता नहीं कितना क्या होगा भैया, ये आप लोग समझिए जानिए। और मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा हर जिले में, हर तहसील में एक ऐसा अपना अलग से आदमी बैठा कर रखिए जो इनके निगाह रखे, जो कट्टर, अपने पार्टी को कट्टर बताते हैं, भाजपा का दिग्गज बताते हैं, इनकी इच्छा ठीक नहीं है। मैं देख चुका हूँ कि कई विधायकों के साथ वही जो लुटेरे जो 15 साल लूटे वो घूम रहे हैं कॉलर चढ़ा करके। नड्डा जी इनको ठीक कराइए, इनका कॉलर नीचे करवाइए। जनता देख के फिर थोड़ा हिचकने लगी है इनको। इतना करके नड्डा जी, इतना करके मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।